2025 को 15 साल की एक लड़की अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर कर अपनी माँ के साथ अपने घर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेल कर आती हूँ। और माँ कहती है कि बेटा, घर जल्दी वापस आना। इतना कह के उस लड़की की माँ खाना बनाने और घर के काम करने में बिज़ी हो जाती है। अचानक से जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में लगभग 10 बज चुके थे। तो वो सोचती है कि मेरी बेटी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई। उतने में ही वो गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो माँ अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाती। 12 मई 2025 की सुबह के 7 बजे एक आदमी रोज़ की तरह अपनी वॉकिंग के लिए निकलता है और अचानक वो चिल्ला के गांव की तरफ भागता है और लोगों को कुछ बोलता है। जब गांव के लोग आके देखते हैं तो उन्हें एक आधे अधूरे कपड़ों में लिपटी हुई एक मासूम की लाश मिलती है। जी हाँ, ये वही मिसिंग लड़की की लाश थी जो गांव वालों के साथ मिलकर अपनी माँ बेटी की तलाश में थी। ये वही बेटी की लाश थी। खुशी 15 साल की लड़की जो ज़िंदगी में कभी बोल नहीं सकी और ना ही सुन सकी, क्योंकि वो बचपन से ही बोल नहीं सकती थी और ना ही सुन सकती थी। खुशी भद्रापुरा रामनगरा बेंगलोर के एक हक्की पिक्की कॉलोनी में रहती थी। बेंगलोर के एक छोटे से रेसिडेंशियल स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रही थी। समर हॉलिडे के कारण वो अपनी माँ के पास आई थी। हर दिन की तरह खुशी अपने हॉलिडेज़ एंजॉय कर रही थी। शाम के वक्त वो अपनी फ्रेंड के घर बर्थडे सेलिब्रेट करके अपनी माँ के साथ घर आती है और माँ से कहती है, माँ, मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेल कर आती हूँ। तो माँ कहती है, ठीक है बेटा, लेकिन तुम घर वापस जल्दी आना। ये सुनकर खुशी वहाँ से खेलने के लिए निकल जाती है, लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रात देर तक खुशी वापस घर नहीं आने पर अपने गांव वालों के साथ ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन खुशी उसे वहाँ पे नहीं मिलती। नहीं मिलने पर खुशी की माँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करती है, लेकिन अफसोस खुशी उस रात ना ही अपनी माँ को मिलती है और ना ही वहाँ के पुलिस वालों को। लेकिन सुबह उस गांव का एक आदमी रोज़ की तरह अपनी जॉगिंग पे निकलता है, लेकिन अचानक से वहाँ एक रेलवे ट्रैक के पास कुछ ऐसा देखता है। वो चिल्लाकर गांव वालों को बुला लाता है। जब गांव वाले आते हैं और आके देखते हैं तो गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। गांव वालों को जिसकी तलाश थी, यानी उस मासूम खुशी की लाश एक आधे अधूरे कपड़े में लिपटी हुई पाई जाती है, खून में डूबी हुई। ये सब देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। पुलिस को बताने पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लाश को लेकर जाती है। और जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है तो ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसमें लिखा था कि खुशी कहीं भाग ना जाए, इसीलिए उसके पैर तोड़े गए थे और उसकी बॉडी पे बहुत जगह पे कट्स लगे थे। और सबसे ख़तरनाक, उस मासूम के प्राइवेट पार्ट में सिगरेट की ऐश पाई गई। हाँ, इतना दरिंदा कोई कैसे हो सकता है। खुशी के सर पे किसी भारी रॉड या पत्थर से वार किया गया था, जिसकी वजह से खुशी का स्कल बाहर निकला हुआ था। आखिर इतना बेरहम कोई कैसे हो सकता है। पुलिस को अभी तक खुशी का खूनी नहीं मिला और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मिले और उसको
सज़ा दें। आखिर उस मासूम लड़की की क्या गलती थी, और वो मासूम कभी बोल भी नहीं सकी और ना ही कभी सुन सकी। और सबसे ख़तरनाक चीज़, उस मासूम की लाश अपने घर से कुछ 100 मीटर दूर पाई गई।